नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अभी जो एमपी हाई कोर्ट में जबलपुर के फॉर्म भरे जा रहे हैं। असिस्टेंट ग्रेड 3 हो गया और बात की जाए स्टेनोग्राफर हो गया। तो इसमें जिन लोगों का एग्ज़ाम अभी 26 और 27 दिसंबर को है, वो क्या कैसे करें, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको स्कैन कॉपी नहीं मांगी गई है तो आप भर पाओगे। वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है। ठीक है। जिन लोगों के पास कंप्यूटर का डिप्लोमा है, या बात की जाए जिन लोगों के पास कंप्यूटर की डिग्री है, और जिन लोगों के पास कंप्यूटर की डिग्री है पर डिप्लोमा नहीं है, तो वो यहाँ पर किस तरीके से फॉर्म को भरेंगे, तो यहाँ पर मैं आपको सब चीज़ें बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो एक बात आपको बता ही चुका हूँ शुरुआत में मैं, कि जब भी आप फॉर्म भरोगे तो यहाँ पर जो है आपको इस तरीके से फॉर्म जो है खुल जाएगा। और यहाँ पर आपको नाम डालना है सबसे। देखिए, यहाँ पर सारी चीज़ें दी हुई हैं और स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है। बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर आपको नाम डालना है, इंडियन सेलेक्ट करना है, और ये आप देख सकते हो यहाँ पर आपको नाम डालना है जो आपकी अंक सूची में डाला हुआ हो। ठीक है, 10th में डाला हुआ हो, 12th में डाला हुआ हो, तो दोनों ही नाम सही होना चाहिए। आपको आगे चल के आपको डॉक्यूमेंट में वेरिफिकेशन में दिक्कत आ सकती है, तो जो नाम आपके 10th 12th में है तो वही यहाँ पर आप नाम डालें। ठीक है, मार्कशीट में। और बात की जाए आपके फादर का नाम, माता का नाम, सब सेम डालना चाहिए। और आपका जेंडर यहाँ पर, और आपका रोजगार पंजीयनी आपका जीवित होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए, तो वो यहाँ पर आप डालिएगा। ठीक है, अपडेट नहीं है तो अपडेट करा लिए रोजगार पंजीयन को। ठीक है, ऑनलाइन ही आप खुद से कर सकते हो। यहाँ पर आपको कहा गया है कि आप मध्य प्रदेश राज्य के शासकीय निगम मंडल या स्वशासी संस्था के कर्मचारी या सैनिक हैं। तो अगर आपने पहले किसी शासकीय सरकारी गवर्नमेंट कोई जॉब की हुई हो, कर्मचारी हो या सैनिक हो, ठीक है, तो आपको यस करना है, वरना नो कर देना है। मैरिटल स्टेटस डालना है, मैरिड हो अनमैरिड हो, जो सब चीज़ें हैं। ठीक है, मूल निवासी है तो यस, वरना नो। कैटेगरी आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेनी है यहाँ पर, ओबीसी, एसटी, जनरल। ठीक है, वहीं हम बात करें दिव्यांग जो हैंडीकैप्ड हैं, तो 40% या उससे ज़्यादा के जो लोग हैं वही यहाँ पर यस करें, वरना नहीं करें। ठीक है, तो जो लोग हैंडीकैप्ड हैं 40% या उससे ज़्यादा के हैं तो वो यहाँ पर यस करें, वरना नो करें। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। ठीक है, और बात की जाए मोबाइल नंबर, ईमेल, और यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। तो उसके बाद जो है आपके पास मोबाइल नंबर और जो ईमेल डाला है, तो वहाँ पर मोबाइल नंबर पर भी आ जाएगा और ईमेल आईडी पर भी आ जाएगा, ओटीपी आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम वन टाइम पासवर्ड बोलते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास। उसको आपको डाल देना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको, ठीक है, सबमिट करोगे आप, ये यहाँ पर ये कैप्चर दिया हुआ है, इसको फुलफिल कर देना है यहाँ पर, और एग्री करके री वेरीफाई पे आपको क्लिक करना है। री वेरीफाई क्यों है, आप जो यहाँ पर देखिए, री वेरीफाई इसलिए है कि आपने जो डिटेल भरी है वो आप यहाँ पर लास्ट टाइम देख पाओ। तो आप ये बॉक्स देख रहे हो यहाँ पर, इन सभी को टिक कर देना है। आपका नाम सही है, कौन सी ग्रेड के लिए आपने भरा हुआ है। ठीक है, तो सब चीज़ें आप शुरुआत में ये सब चीज़ें भर चुके हो, तो बस आपको बताना है कि आपको जो है यहाँ पर सब चीज़ें सही भरी हैं। तो यस यस चेक, बॉक्सों को टिक कर देना है, और यहाँ पर ये कैप्चर फिल कर देना है। उसके बाद जो है आपको एग्री कर देना है। तो एग्री करने के बाद आपको जो है एक, बात की जाए यूजर आईडी, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो ये यूजर आईडी और एक पासवर्ड प्रोवाइड हो जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर भी और आपकी ईमेल आईडी पर भी। तो बस आपको ये यहाँ पर डालना है, नहीं तो आपके पास सीधा सीधा ऑप्शन वहाँ पे खुला रहता है। तो जैसे ही आप सब चीज़ें भर पाओगे तो यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन नंबर भी आ जाएगा आपको। तो इसके बाद आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पर देखिए यू हैव सक्सेसफुली लॉग इन द एप्लीकेशन फॉर्म। तो ऑलरेडी आप फॉर्म को जो है लॉगिन कर चुके हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये चीज़ें ऊपर, गो टू एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और इसके बाद जो है आपको इसको आगे मूव कर जाना है। उसके बाद देखा जाएगा, तो यहाँ पर देखिए आपको सारी डिटेल, पहले से जो नाम वाम है ये सब आपको लिखा मिलेगा यहाँ पर, नाम वगैरह हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये सब जो है नाम आपको यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आप देखिए ये रोजगार पंजीयनी हो गई, ये सब चीज़ें यहाँ पर आप देख पा रहे हो, सब जो है यहाँ पर भरा हुआ है ये सब। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें और डालनी है, जैसे कि यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई मार्क डालना है। तो आपके शरीर पर कोई भी निशान है तो वो यहाँ पर आप डाल देना। ठीक है, आपको वर्तमान पता डाल देना है, और आपका स्थाई पता, अगर दोनों सेम ही है तो दोनों डाल देना है, कोई
दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है वो परीक्षा के स्थान चूज़ करना है, जैसे कि भोपाल दूसरा, यहाँ पर ग्वालियर तीसरा, इंदौर है, तो वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। और भी बहुत सारे जो है यहाँ पर ज़िले दिए हुए हैं, तो वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो ये मैरिटल स्टेटस है, ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब जो है आप देख सकते हो यहाँ पर, सागर उज्जैन ये सब जो है आपको देखने को मिल जाएंगे वहाँ पर। और यहाँ पर आपको दिया होगा सेव और नेक्स्ट। सेव और नेक्स्ट पे जाने के बाद आपको यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें अब यहाँ पर आप देख पाओगे। तो वहाँ पर आपको फ़ोटो और साइन भी आपको ध्यान रखना है। फ़ोटो साइन का आपके पास ऑप्शन आएगा, तो फ़ोटो सिग्नेचर जो हो गए, फ़ोटो आपका भी करंट का होना चाहिए। सिग्नेचर जो है, सिग्नेचर की बात की जाए तो जो ब्लैक बॉयल पॉइंट है, ठीक है, ब्लैक पेन से जो है आपको साइन करना है और उसको सबमिट कर देना है। ठीक है, सबमिट करने के बाद आप देखोगे यहाँ पर आपको 10th का जो है यहाँ पर आपकी डिटेल भरनी है। आप यहाँ पर देख सकते हो हाई स्कूल आपने किस बोर्ड से किया हुआ है, सीबीएसई एमपी बोर्ड से। ठीक है, आपने किस वर्ष पास किया है, परसेंटेज आपकी क्या रही है यहाँ पर। ठीक है, तो उस हिसाब से सेलेक्ट कर लेना, यहाँ पर परसेंटेज डालना है, आपका रोल नंबर हो गया। उसके बाद 12th की डिटेल यहाँ पर डालना है, सेम टू सेम ऐसे ही डालनी है आपको, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब देखिए जिन लोगों के पास डिग्री है, ठीक है, और बात की जाए कंप्यूटर का डिप्लोमा है, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है 1 ईयर कंप्यूटर या कंप्यूटर डिग्री पीई सीएस और आईटी वाले, या फिर एमसीए बीसीए एमएससी सीएसआईटी की हो, एमसीए बीसीए और एमएससी अगर जिन लोगों ने आईटी और सीएस से की हो, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस से, बीएससी भी सीएसआईटी से की हुई हो, एम टेक और एमई। ठीक है, तो ये सब जो है यहाँ पर आप कंप्यूटर का डिप्लोमा भर पाएगो। लेकिन यहाँ पर एक नोट दी हुई है, नोट ये है कि जिन लोगों ने बीएससी बीकॉम, ठीक है, बीकॉम और डिग्रियां जिसमें केवल एक वर्ष एक विषय का अध्ययन करवाया हो कंप्यूटर के विषय में, तो वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप याद रखना है, जिन लोगों के पास बीएससी बीकॉम डिग्री है और जिनमें केवल कंप्यूटर के एक विषय का अध्यापन कराया हो, सम्मिलित हो उसमें, तो वो यहाँ पर मान्य नहीं होगा। तो ये बात आप याद रख लेना है, और वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें डिटेलें भर देना है। ठीक है, रोल नंबर आपका, सीजीपीए जो है आपको परसेंटेज है, सीजीपीए जिस हिसाब से आप भरना चाहो, किस साल में पास किया हुआ है, कौन सी यूनिवर्सिटी से। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर भर देनी है। ठीक है, तो ये आपको कंप्यूटर का डिप्लोमा डिग्री। अब देखिए जिन लोगों ने कंप्यूटर साइंस से डिग्री की है, अब उन्हें बात की जाए तो कंप्यूटर का अलग से डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब जाहिर सी बात है। अब देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि 1 ईयर कंप्यूटर 1 ईयर डिप्लोमा या कंप्यूटर डिग्री, और डिग्री ये चलेगी, इसमें डिग्री हो जाएगी, ये कंप्यूटर का काम कर जाएगा। और हमारी डिग्री भी तो वही चीज़ें होती हैं जिन लोगों के पास, तो कंप्यूटर साइंस वाले हैं, आईटी वाले हैं, तो उन लोगों को अलग से डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर भर देना है। और उसके बाद डिग्री है, तो जो लोग वो चीज़ें यहाँ पर सेम चीज़ें हैं, तो दोनों ही सेम चीज़ें आप भर देना, इसमें भी और इसमें भी, डिग्री डिटेल्स में भी और कंप्यूटर के डिप्लोमा में भी। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको समझ में आई। अन्य आपने और कुछ किया हुआ है तो वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर भर सकते हो। अगर आपने और कुछ चीज़ें की हुई है, ये कंपलसरी नहीं है, आप भरना चाहो तो भर लो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब हम बात करते हैं जो लोगों के सीपीसीटी का है। सीपीसीटी के फॉर्म में यहाँ पर स्कैन कॉपी नहीं मानी गई है। ठीक है, स्कैन कॉपी नहीं मानी गई है, तो मांगी गई है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आपको क्या करना है, आपका जो फॉर्म है, अब जिन जिन लोगों का 26 और 27 दिसंबर को एग्जाम है, तो अभी वो रुक जाएं, अभी फॉर्म ना भरें। ठीक है, 30 तारीख लास्ट डेट है इसकी, अभी तो टाइम है। तो आप क्या करें, एक बार मैं आपको फिर से चेक कर लेता हूँ कि मतलब लास्ट डेट कब है इसकी, तो जिससे यहाँ पर आप देख सकते हो ये है लास्ट डेट। ठीक है, 30/12/2021, तो 30 तारीख तक है। तो 30 तारीख तक है। अब देखिए यहाँ पर आपको 30 तारीख तक, जिन लोगों का 26 को एग्जाम दिसंबर में और जिन लोगों का 27 को एग्जाम है, तो वो लोग एग्जाम करके ही जो है इसको फुल फॉर्म करें। क्योंकि अब मान लो किसी की जो है हिंदी टाइपिंग नहीं निकली, देखिए ये जो फॉर्म भरा है वो असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए भरा हुआ है। ठीक है, स्टेनोग्राफर के लिए तो अलग चीज़ें हैं, स्टेनोग्राफी की हो तो वो अलग चीज़ें भरेंगे।
और ये जो है CPCT का केवल यहाँ पर मांगा गया है, एप्लीकेशन आप डाल देना। ठीक है, आपका एग्ज़ाम डेट ज़रूरी है तो आप एग्ज़ाम डेट डाल देना। यहाँ पर आपने कंप्यूटर में कितने नंबर पाए हुए हैं तो वो आप यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब ऐसा होता है कि जिन लोगों के कंप्यूटर 38 मार्क्स चाहिए, जिन लोगों के मान लो 37 हो, 35 हो, तो ये मान्य नहीं होंगे। क्योंकि आप देखोगे CPCT का जो एग्ज़ाम होता है उसमें दी रहती है कि अगर आपने कंप्यूटर में क्वालिफाई नहीं किया है तो वो सर्टिफिकेट जो है मान्य नहीं होगा, साफ साफ लिखा हुआ है, होता है वहाँ पर। ओके, तो जिन लोगों के 38 या 38 प्लस मार्क्स होते हैं तो वही यहाँ पर पास मांगे जाएंगे, और साथ में आपको हिंदी टाइपिंग भी मानी जाएगी। ठीक है, हिंदी टाइपिंग भी, इंग्लिश टाइपिंग अगर आप पास नहीं करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको हिंदी टाइपिंग भी पास होना चाहिए। और जो आपकी वहाँ पर परसेंटेज आई है, तो जैसे कि यहाँ पर 60 है तो 20%, 20 बात की जाए तो वर्ड पर मिनट स्पीड मांगते हैं हिंदी तो आपकी जो परसेंटेज आए तो वो आप यहाँ पर भर देना। अब परसेंटेज कैसे पता पड़ेगी, आपने वहाँ पर देखा है कि आपकी स्पीड, तो स्पीड आप वहाँ से पता पड़ जाएगी। तो वहाँ पर जब भी आप, तो ध्यान रहे, आपको एक बात ध्यान रखना है वहाँ पर कि आपके जो है कितने क्या नंबर आ रहे हैं कंप्यूटर में, वो आप देख लेना। क्योंकि अगर आपने वहाँ पर नहीं देख पाए ना तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जब तक आपका सर्टिफिकेट नहीं आता तब तक आप जो है पता ही नहीं पड़ेगा आपको। तो एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आप वहाँ पर कंप्यूटर में CPCT का एग्ज़ाम देने के बाद सबमिट करो ना, तो सारी चीज़ें आप ध्यान से देख लेना, आराम से रिलैक्स होके कि आपके कंप्यूटर में कितने नंबर आए हुए हैं। ओके, कितनी आपकी हिंदी टाइपिंग आई हुई है, तो ये सब चीज़ें आप देख लेना वहाँ पर, तभी जो है आपको इन यहाँ पर भर पाओगे। अगर जो लोग नहीं देख पाएंगे तो वो लोग फिर नहीं भर पाओगे, अंधाधुंध में कुछ नहीं चलने वाला। तो उसके बाद आपको सीधा सीधा यहाँ पर बात की जाए तो सेव और नेक्स्ट पे आगे क्लिक कर देना। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद आप जैसे ही करोगे उसके बाद आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा और पेमेंट भर पाओगे। तो मेनली जो डाउट थे लोगों के कि कंप्यूटर का डिप्लोमा और डिग्री और बात की जाए CPCT सर्टिफिकेट, तो मैं सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ। फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। असिस्टेंट जो स्टेनोग्राफर का है तो वो उनके लिए भी यहाँ पर अलग चीज़ें होंगी। बस वहाँ पर देखिए, आपको वहाँ पर स्टेनोग्राफर का सर्टिफिकेट लगेगा। तो ये सब चीज़ें आप देख लेना, जो लोग भर रहे हो वहाँ पर सेम टू सेम ऐसे ही इन्फॉर्मेशन भरनी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा, आपको सारी चीज़ें डाउट क्लियर हुए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, क्लास है तो हाई कोर्ट की क्लास जल्दी ही हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें MPGK हो गया, ठीक है, मैथ्स रीजनिंग हो गया, और बात की जाए आपको हिंदी भी पूछी जाएगी तो हिंदी भी हम हिंदी के भी क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, ज़्यादा आसान से ही पूछी जाती है। और बाकी चीज़ें भी हम देखते चलेंगे। कंप्यूटर हो गया तो कंप्यूटर का तो आपने CPCT का पढ़ाई है तो इनफ है, रिवाइज कीजिए, बाकी हम प्रैक्टिस सेट लगाते रहेंगे। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद।